आशुतोष वर्मा जी, आपके नेता जान रहे हैं, आप खुद जान रहे हैं, आपके नेता खुद कह रहे हैं कि गलत था, इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, तो माफी मांगकर इस बात को खत्म करिए और सरकार को घेरिए जिस तरीके से घेर रहे थे। देखिए, मैं जितनी देर से देख रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है कि आप कैसा शो चला रहे हैं। इस देश की जनता कितना हंस रही होगी कि चोरों से चोरी नहीं पूछी जा रही है और जिसने बताया कि चोरी हुई है उससे कहा जा रहा माफी मांग लो। आप कभी जाके देखिएगा आज क्या डिबेट हो रही है। इससे व्यंग्यात्मक डिबेट इस देश में हो नहीं आशुतोष जी, मैं तो कर रही हूं, मैं जानती हूं कि मैं क्या डिबेट कर रही हूं। इंडिया टीवी पे ही हो सकता था। सुन लीजिए इंडिया टीवी पे हो सकता था आशुतोष जी, मैं तो जो कर रही हूँ मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हैं। अब आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरी बात सुन लेना सर, क्योंकि आपने भी मुझसे सवाल पूछा तो जवाब देना जरूरी है। आप भी मुझे बीच में घसीट के लाए तो मुझे जवाब देना जरूरी है, तो मेरी बात भी सुन। मैंने सवाल नहीं शायद आप नहीं जानते ना कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आपके हर नेता का अलग अलग स्टैंड है। आपके एक नेता कहते हैं गलत है, आपके एक नेता कहते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले एक राय आप ले आइए ना, फिर ऐसे व्यंग्यात्मक डिबेट होंगे ही नहीं। आप भगवा का अपमान करते नहीं तो ये चर्चा होती ही नहीं। अरे आप मेरी बात मानिए, बोले। मैं कहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी को कोने कर दीजिए। हम पापी हैं, हम गलत हैं, हम कंफ्यूज हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन चोर तो सामने खड़ा है ना। आपने पूछा चोरी क्यों हुई? चोर कौन है आपकी नजर में? चोर कौन है? नहीं, मेरी हिम्मत आप बैठकर नहीं आंक सकते ना वहां। मेरी हिम्मत क्या है और आपकी हिम्मत क्या है, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। आप मुझे बताएं, अच्छा चोर कौन है? प्राची जी जाइए, देखिए सुनिए आशुतोष जी, चोर कौन है बता दें। आप सिर्फ एंकर नहीं, आप पत्रकार भी। अरे सर, मुझे पत्रकारिता आप मत सिखाइए ना। आप राजनीति करते हैं, आप राजनीति करिए। अब मुझे बताएं कि चोर कौन है? फिर वही बात हो गया। अब मैं अगर बिना रुके जैसे भाजपा को बोलने देती हैं, जैसे मैं आपको भी बोलने दूंगी, वैसे अगर विपक्ष को बोलने देगी, बिल्कुल आपको बोलने दूंगी, मैं बिल्कुल आपको बोलने दूंगी आशुतोष जी। इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, बताइए चोर कौन है? एक भी भगवाधारी का नाम बता दीजिए जो चोर है। मैं यही मान जाऊंगी और इस डिबेट को खत्म कर दूंगी। आपके सारे सवालों का जवाब सुधांशु जी से लूंगी। बोले। अब देखिए, अब मैं बोलूं तो मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। आप बीच में मत बोलिएगा, आप बिल्कुल एकदम से जब विपक्ष पूछता है आप जवाब देने लगती हैं। प्लीज पूछिए सर। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है, नहीं मैं एक 2-3 सवाल है। सामने चोरी हो रही है, सबको पता है चोरी हुई है, सबके बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन जवाब देने के लिए आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक चू तक नहीं निकला। सबने डीपी लगाई मैं भी चौकीदार है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है चोरी हो रही है हमारी निगाह नाक के नीचे। चंपत राय मेन आदमी है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं की गई। अनिल मिश्रा मेन आदमी है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के ऊपर सवाल लगा दिया है। महिपाल सिंह लेखाधिकारी कह रहा है खुलेआम चोरी चल रही है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष बोल रहा है कि चोरी हो रही है, लेकिन सब 8-9 आदमियों को, छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीट एग्जाम लीक के फायदे, निर्मला सीतारमण ने वीडियो बताया था ना कि लीक हो गया, मुझे और टाइम मिल गया, मैं अच्छी रैंक ले आया, वैसे यहाँ प्रवक्ता बैठ के बता रहे नहीं चोरी हुई कैसे, छोड़ी 2-3 चोरी नोटें अंदर डाल ली गई। मतलब गजब है। खुलेआम चोरी को डिफेंड करना प्राइम टाइम टेलीविजन पे मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है। और उसमें भी सवाल विपक्ष से कर आप माफी मांग लीजिए। नहीं आशुतोष जी, नहीं आशुतोष जी, सिर्फ बिना सर पैर वाले डिबेट में आप बैठे हैं। सुन लीजिए, आप बिना सर पैर वाले डिबेट में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आपको सवालों का जवाब देना है। मेरी बात सुने, मैंने ये नहीं कहा आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो प्लीज गलत नैरेटिव सेट मत करिए। मैंने ये नहीं कहा कि आपका मुद्दा गलत है, तो प्लीज गलत नैरेटिव सेट मत करिए। अच्छा। मैंने आपके नेता को कोट करके बोला, आप बता दीजिए कि आशुतोष वर्मा जी की बात को मानना है और मुझे रामगोपाल यादव जी की बात को नहीं मानना है, तो मैं नहीं मानूंगी। मुझे तो लगा वो वरिष्ठ नेता हैं, आपके संसद में रिप्रेजेंट करते हैं आपकी पार्टी को, तो मैं तो उनकी बात पर आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि तरीका गलत था, किसी साधु संत ने चोरी नहीं की। बोल दीजिए कि नहीं मानना रामगोपाल यादव को, बता दीजिए, चलिए यही बोल दीजिए। मैं तो हम कब कह रहे, हमने कब कह दिया साधु संत ने चोरी करी है? भाई भगवा पहनने का मतलब साधु संत नहीं हो जाता है। भगवा भाजपा पहनती है, भाजपा का झंडा भगवा, भाजपा की टोपी भगवा, भाजपा की शॉल भगवा, भाजपा के पृष्ठभूमि पोस्टर की भगवा, यहां तक उत्तर प्रदेश में तौलिया तक तो भगवा लेके बैठते हैं।
तो भाजपा अपने आप को भगवा से जोड़ती है, जितनी इसलिए हम बारीकी भाजपा से- को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे जितनी आपको साधु संत पता नहीं कहां से अरे बीच में ले आशुतोष आए जी, मुझे नहीं दिखा, रामगोपाल यादव जी को दिखा है। आप रामगोपाल यादव जी से ये सारे प्रश्न करिए, जितनी नाराजगी मुझसे लेकर बैठे हैं अपने सांसद से पूछिए ना प्लीज। अरे भाई सवाल मैं अपने सांसद से सवाल आप पूछिए मुझसे ना पूछ प्लीज। रही हैं, भाई जितनी मैं नाराजगी प्रवक्ता हूं पार्टी का। अरे वो सांसद हैं, सांसद की लाइन पर प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या कोई अलग प्रथा है आपके यहाँ, तो बता दीजिए मुझे। अच्छा ठीक, सुनिए प्राची जी, एक मिनट, प्राची जी एक मिनट, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि समाजवादी पार्टी में एका नहीं है, समाजवादी पार्टी गलत है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल गड़बड़ है, समाजवादी पार्टी किनारे कर दीजिए। चलें ठीक, अरे जो मान लिया ना भाजपा के आपने, लोग बैठे उनसे पूछिए। चले मान लिया आपने, चोरी क्यों हुई? सुधांशु जी भाई सब मान आप लिया चोरी क्यों हुई? आशुतोष जी ने। आप चोर से पूछो ना चोरी अरे क्यों हुई? सुन लीजिए ना, पूछ रही हूं। हमसे थोड़ी ना पूछ रही पूछेंगे हूं आप। आशुतोष जी, आपसे मैंने पूछा ही नहीं कि चोरी क्यों हुई, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि भगवा की जरूरत क्या थी। अब सुधांशु जी भाई मान लिया आशुतोष जी ने कि उनकी पार्टी में एका नहीं है, उन्होंने मान लिया। सुन लेना, सुन ले आशुतोष जी, जवाब ले लूं अब मैं। उन्होंने मान लिया उनकी पार्टी में एका नहीं है, आशुतोष जी ने मान लिया कि जो तरीका है उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन भगवा को आप क्यों जोड़ रहे हैं भाई सिर्फ साधु संत या पुजारी से? वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए प्राची जी, आज जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे कि क्या मजाक बनाया गया है सपा के द्वारा। आशुतोष वर्मा जी अच्छे ढंग से बात करते हैं, परंतु आज उन्होंने बड़ी हास्यास्पद बात कर दी। पहली बात मैं पुनः कहना चाहता हूं भाई साहब, जब आप लोगों ने कहा कि एसआईटी की सारी जांच सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले ली, तो कैसे आप कह रहे हैं कि अमुक चोर है अमुक चोर नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए। ये वही बात है जो यही प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी संसद में आप कह रहे हैं डिस्कस करिए, संसद भवन के अंदर उनका बयान है जो वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि श्री रामलला विराजमान कब्जाधारी हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पक्ष में आया। रोकिए इनको पीछे और लेके आइए, अब देखिए बीच में मत पीछे लेके आइए, नैरेटिव नहीं बनाइए, गलत नैरेटिव मत बनाइए। दूसरी बात गलत अब नैरेटिव आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, जो बोल रहे थे अनाप शराब, मैंने इंतजार किया। आप दोनों सुने ना। आशुतोष जी एक सेकंड, यहाँ पर क्या बन के आशुतोष जी रुके ना, मैं आपका सवाल लेकर जा रही लगा के नहीं बैठे, वो एक पुजारी की वेशभूषा बनाकर बैठे रहेंगे, कुछ भी बोलते आशुतोष जी जब आप बोल रहे थे तो कोई ये तय नहीं कर रहा था ना कि आप क्या अरे बोल कुछ रहे भी हो, क्या बोल रहे हैं। चलो मैं चैलेंज करता हूँ, आप जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले आपने चोर कैसे तय किया? बोलिए। हाँ बताइए आधार। मैंने क्या बोला? बोलने दीजिए, जवाब दीजिए, बताओ भाई आशुतोष जी। नहीं मैंने क्या बोला? बताओ भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले चोर आपने किस आधार पर तय किया? सुप्रीम कोर्ट ने बताओ भाई। आपने कहा चोर सामने बैठा है, ये चोर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले कैसे दिख गया? जरा मुझे बताओ भाई। सुनिए बताओ। मैं बताता हूं आपको कैसे दिख गया कि, सुनिए, आपको कैसे दिख गया कि चंपत राय चोर नहीं है? आपको कैसे दिख गया कि बाकी भारतीय जनता पार्टी चोर नहीं है? आपको कैसे दिख गया गोपाल राय चोर नहीं है? आपको कैसे दिख गया अनिल मिश्रा चोर नहीं है? इसका मतलब आपने भी डिसीजन बना रखा है। जवाब दे आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नाक के नीचे चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस एसआईटी को बनाया उस पर सवाल उठाया, लोगों का नाम उल्लेख किया और एसआईटी कैंसिल करके बनाई। ठीक है, जवाब क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? अब मैं बोल सकता हूं आशुतोष वर्मा जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे ना? जो आपको अरमान निकालने थे निकाल लिए, तो अब मैं बोल सकता हूं ना? बिल्कुल बोलिए, लेकिन गलत नैरेटिव नहीं फैलाएंगे आप। जहां तक चंपत राय जी की बात है और अनिल मिश्रा जी की बात है, तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। और आप कहते चंपत राय जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इमरजेंसी के समय कॉलेज में लेक्चरर थे और उसके बाद अपना वो छोड़ के लेक्चरशिप संघ के प्रचारक बने, पूरा जीवन एक कमरे का मकान नहीं है, और उसके बाद नहीं, सुनिए, अब फिर भी तो बोलने लगे, गलत बात है ये। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया कि अमुक चोर है अमुक चोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। एसआईटी आप कह रहे सार्वजनिक नहीं की, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे सामने रिपोर्ट रखिए, तो आपके सामने क्यों रखी जाएगी भाई? तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जब कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है तो आप कह रहे हैं कि उसको संसद में डिस्कशन होना चाहिए। अब आइए संसद पे आते हैं। संसद में तो आपके नेताओं के क्या क्या दिए गए बयान है। मुलायम सिंह जी का बयान है, वो चढ़ तो गए थे कार सेवक गुंबद पे मगर चिपक गए। रामगोपाल जी का है, जो चढ़ गए थे वो नीचे नहीं उतर पाए, निशाना साध साध के गोली मारी गई। और मैं प्राची जी कहूंगा आपके कैमरामैन से जरा फोकस करें इसके ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने ये किया। देखिए, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं अखबार दिखा रहा हूं, मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूं। ये 3 नवंबर
1990 का अखबार है जिसपे लिखा हुआ है कि अयोध्या में राम भक्तों को घेरकर घंटों फायरिंग और 200 मारे गए। अयोध्या में राम भक्तों को घेरकर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए और 2 नवंबर को कोई कार सेवा नहीं थी। कार सेवा 30 अक्टूबर 1990 को लेकिन थी। सुधांशु अब जी, जब ये लोग आकर कहते हैं कि हमें बड़ा चिंता है, प्राची जी, तो मुझे जानते जवाब हैं प्राची जवाब जी क्या देने लगता है सुधांशु कि जी, जैसे जनरल डायर आके मैं कहे फिर कह रही हूँ कि ये राम की बात करें तो दिक्कत, राम की बात ना करें तो दिक्कत, आप हर मसले पर इनको घेरते हैं। मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, आपके पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, एक सेकंड।